नॉर्थ कनाडा में ना एक ऐसी लेक है जिसके बारे में आज के टाइम पे लोग बहुत रेयरली बात करते हैं। पर एक ऐसी अजीब लेक है, ये इतनी डीप और इतनी डार्क है कि 1930s के विंटर में कुछ ऐसा हुआ था यहाँ पे जो आज तक वहाँ के लोगों को डरा के रखा है। हिस्ट्री में उनकी एक ऐसी चीज है जो लोगों को आज दहशत में डाल के रखी हुई कि यार एग्जैक्टली उस टाइम पे हुआ क्या था और उस पूरे एरिया पे किसकी नजर लगी थी। ये स्टोरी है अंजिकोनी लेक की, एक ऐसा गांव जो पूरा का पूरा गायब हो गया। जितने लोग थे, जितने एनिमल्स थे, सब गायब हो गए बिना किसी ट्रेस के, बिना किसी एविडेंस के। सारे के सारे लोग गायब हो गए बिना कोई स्ट्रगल करे हुए, एज इफ कि लाइक ऐसे क्लिक हुआ और सब गायब हो गए। सो डू वॉच द होल वीडियो क्योंकि बहुत मिस्टीरियस है और यार एकदम से ऐसे लोग कैसे गायब हो सकते हैं। डू वॉच। नवंबर 1930 जो लावेल करके एक पर्सन अंजिगुनी पहुंचा। वो वहाँ पे पहले भी आया हुआ है, एक छोटा सा टाउन था और वहाँ पे वो ना मल्टीपल टाइम ऑलरेडी विजिट कर चुका था। उसको पता है एक छोटा सा टाउन है एक लेक के पास जो एकदम जमी हुई लेक है और एक स्मॉल सी जगह है जहाँ पे बहुत अच्छे लोग रहते हैं और जिनसे उनकी जान पहचान है। बट जैसे ही वो उस गाँव में पहुंचा उसको एक अलग सी चीज महसूस हुई कि जो गाँव हमेशा लाइव ही रहता था, मूवमेंट रहती थी उस गाँव के अंदर, डॉग्स वॉक करते रहते थे और खाना बनते रहते, स्मेल आती रहती थी, आवाजें आती रहती थी। वहां पे आज ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम साइलेंस था वहां पे, एकदम शांति, कोई फुटस्टेप्स नहीं, कोई वॉइस नहीं, कोई साउंड्स नहीं, कुछ भी नहीं। लबेल ने आवाज लगानी शुरू करी कि कोई है यहाँ पे, कोई है यहाँ पे। कोई जवाब नहीं आया। वो एक घर के अंदर गया। उसने उस घर के अंदर देखा कि खाना स्टोव पे पका हुआ रखा हुआ है, कपड़े जो रैक्स में लगे हुए हैं और पीछे गेट्स पे टंगे हुए हैं, राइफल स्टैक होके हैं, बट इंसान किसी का नामो निशान भी नहीं है वहां पे। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब लोग सारे के सारे वहां से गायब थे। और उसको इतनी अजीब चीज लगी कि जो डॉग्स थे वहां पे, यूजुअली वो बाग करते रहते हैं या ऐसे रोम अराउंड करते रहते हैं, वो सारे चेन से बंधे हुए और वो जम के उन सबकी डेथ हो चुकी थी। उनकी बॉडी पूरी जमी हुई पड़ी थी वहां पे, एज इफ उनको बहुत दिनों से खाना ही नहीं मिला। पर जो स्टोव पे खाना रखा है उसका क्या, और ये जो चीजें हैं ये उसको समझ नहीं आ रही क्योंकि चीजें मैच नहीं हो रही। वो पूरा जब गांव घूमा, वो गांव की सिमेट्री के पास पहुंचा और जो उसने शमशान घाट पे देखा वहां के, वो एकदम शॉक हो गया। उसने कब्रिस्तान में देखा कि जो कब्रें हैं वो खुदी हुई हैं, कॉफिन वहां पे तैयार है, उनके ऊपर नाम लिखे हुए हैं, बट सारा का सारा एम्प्टी है। सारे कॉफिन जैसे खुले हुए रखे हैं, एज इफ किसी को पता था कि इतनी सारी डेड बॉडीज वहां आने वाली है। वो इतना शॉक हो गया, वहां से वो बहुत तेज भागा और जो भी नियरेस्ट उसको टेलीग्राफ स्टेशन मिला वो वहां पे पहुंचा और उसने एक टेलीग्राम भेजा। वो जो टेलीग्राफ भेजा उसने, वो कैनेडियन हिस्ट्री का सबसे कोल्ड टेलीग्राम है। उसमें उसने लिखा था समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग एट अंजिकोनी लेक। टेलीग्राम मिलते ही रॉयल कैनेडियन पुलिस वहां पर पहुंची और उनके जैसे टेलीग्राम में पढ़ा था, उन्होंने रियलाइज करा कि लावेल सच बोल रहा था। वहां पे कोई ट्रेस नहीं था भागने का, कोई एविडेंस नहीं था, बट एज इफ जस्ट लोग वैनिश हो गए थे वहां से, क्योंकि वहां पे खाना अनकुक्ड और कुक्ड पूरा का पूरा स्टैक्ड पड़ा हुआ था, सारा सामान वैसे का वैसे ही था। नॉर्मल टाउन, बस वहां के लोग गायब थे कि क्या। और ऐसे भी नहीं कि वो भागी हुई, भागने का कुछ साइंस होते हैं, कुछ चीजें होती है। ऐसा लग रहा है वो सारे वहां से वैनिश हो गए कि लाइक वेपराइज हो गए और हवा में कहीं गुम गए सारे के सारे। जब उन्होंने पूरा गांव की छानबीन करी, उनको ना ट्रैक्स मिले, उनको अलग अलग फुटप्रिंट्स मिले, उन फुटप्रिंट्स के पीछे जाते हुए। बट एक अजीब चीज उन्होंने फुटप्रिंट्स में नोटिस करी, सारे के सारे फुटप्रिंट्स गांव से बाहर की ओर जा रहे थे, कोई भी फुटप्रिंट अंदर नहीं आया। अब जैसा वहां पे वेदर था, दिसंबर कनाडा में बहुत ठंड होती है, वहां बिना सप्लाईज के, बिना खाने पीने के, इतने हार्श कंडीशन में किसी एक जवान के लिए जीना भी बहुत डिफिकल्ट है। तो बच्चे और बूढ़ों के साथ जीना तो इम्पॉसिबल है। बट ये लोग तो लाइक ऐसे वहां से चले गए कि उनको जीने का कोई था ही नहीं, कि सिर्फ वहां से लोग वॉकआउट कर गए और उसके बाद गायब हो गए। ना बॉडीज मिली, ना कुछ, ना कोई फुटप्रिंट वापस आया, और बिना किसी सामान के। क्या मोटिव था उनका बाहर जाने का। अब जैसे ही खबर लोगों को पता चली, थ्योरीज बननी शुरू हुई। कोई कह रहा है कि मास माइग्रेशन हुआ, बट अगर सही में मास माइग्रेशन हुआ था तो अपना सामान तो लोग लेके जाते, एटलीस्ट बेसिक कपड़े और फूड सप्लाईज लेके जाते। कोई कहते हैं कोई ऐसे बीमारी आई थी या कोई पागलपन चढ़ा था लोगों को कि सब लोग वॉकआउट कर गए, बट कह रहे कोई ऐसा ट्रेस नहीं है किसी पागलपन का, कोई ऐसी थ्योरी नहीं है। और जो लोगों ने कुछ दिन पहले विजिट करा था उन्होंने बताया इस गांव में कुछ ऐसे नॉर्मल नहीं था, सब नॉर्मल अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। तो एकदम से क्या है उनके दिमाग में कि उन्होंने सोचा कि सब छोड़ के चले जाओ। अब रिपोर्ट्स ना और अजीब अजीब होनी शुरू हो गई। जो रिपोर्टर्स थे और जो ट्रैपर्स थे, उन सब ने बताया कि
उस जब ये लोग गायब हो गए उसके बाद से ना अंजुगुनी लेक पे अलग अलग लाइट्स की स्पॉटिंग होनी शुरू हुई, वो भी लाइक एयर से, स्काई से। उन्हें समझ नहीं आया कि लाइट आ कहाँ से रही है, और उसके साथ में एक साउंड आती थी। साउंड का कोई सोर्स नहीं था वहां पे, वो एक अजीब सी वहां साउंड आ रही और लाइट आ रही। कह रहे हैं क्या कोई एलियंस थे या कोई स्काई विजिटर्स थे जो उनको वहां से एकदम खींच के वहां से लेके चले गए, या फिर उसके ऊपर ऐसी लाइट एक अजीब सा पैटर्न बनना, उसका मोटिव नहीं था या फिर कोई रीजन भी नहीं समझ आ रहा था किसी को। कोई कह रहा है पैरेलल वर्ल्ड में जाके वर्ल्ड फंस चुका है, कोई कह रहे हैं यहाँ काला जादू हुआ है, कोई कह रहे कुछ, सबकी अपनी 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 अलग अलग थ्योरीज थी। एक हंटर ने कुछ दिनों बाद बताया कि वो ना लेक के एक कॉर्नर पे था, उसने लेक के दूसरे कॉर्नर में देखा कोई आइस टाइप की फिगर्स चुपचाप एक स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, कोई डॉग नहीं, कोई आवाज नहीं, और जैसे उसने एक सेकंड इधर मुड़ के देखा सारी फिगर्स वहां से गायब हो गई थी। रिसेंट ईयर्स में ना रिसर्चर्स ने जब इस चीज के बारे में और ढूंढा, बहुत लोग कहते हैं कि एक मिथिकल स्टोरी, सिर्फ एक फेक स्टोरी, बनाई हुई स्टोरी है। लाबेल ने कभी भी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं लिखाई, और शायद वो गांव वो कभी एग्जिस्ट भी नहीं करता था। बट अगर सब ये मिथ था, एक बनाई हुई कहानी थी, तो जो रॉयल कैनेडियन पुलिस के आर्काइव में से उसकी फाइल्स गायब क्यों है? तब सारे न्यूज़पेपर्स ने इसके बारे में छापा क्यों था? और आज भी वहां के एल्डर्स कहते हैं कि अंजुगुनी लेक कर्स्ड है। कुछ तो एक रीजन होगा, कुछ तो कहीं से तो बात आई होगी कि इतनी बड़ी चीज के बारे में आज तक लोग बात कर रहे हैं। अभी भी इसकी सैटेलाइट इमेजेस है, बहुत फेंट इमेजेस, बहुत ब्लरी इमेजेस है। वहाँ के जो लोकल्स हैं वो वहाँ पे कैंप करने नहीं जाते, टूरिस्ट को वहाँ जाना अलाउड नहीं है, और जो गाइड होते हैं वो उसके आगे से घुमा के ले जाते हैं। जब कोई पूछता है कि हम वहाँ अंजुगुनी लेक क्यों नहीं जा रहे, कह रहे वो अब भी सुन रहा है, और अगला क्या मूव करेगा किसी को कोई आइडिया नहीं है। क्या हुआ होगा अंजुगुनी लेक पे? क्या लोग खुद वहां से गए हैं, या कोई फॉरेन एंटिटी या फिर कुछ एक अजीब सी चीज आई है उनको वैनिश करके ले गई, माइंड वॉश हुआ है, या फिर सही में एक रियल स्टोरी नहीं है, सिर्फ एक मिथिकल स्टोरी है जो लोगों के मन के लिए बनाई है। बट एक चीज है, जो ऐसे सुनसान जगह फॉरेस्ट पे ऐसे जाता है वो इंसान हमेशा बदल के आता है, चाहे वो हो या बाकी फॉरेस्ट में होता है, या फिर अलग अलग जो मेरी स्टोरीज है उसमें मैं बताया कि अगर कोई जगह साइलेंस है उसके अंदर कोई ऐसे डार्क सीक्रेट है जो शायद हम सुनने के लिए अभी तैयार नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, एंड डू कमेंट आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसमें बहुत डिफरेंट मिस्टीरियस स्टोरीज बहुत है मेरे साथ, हो या बाकी फॉरेस्ट की है, डाइटलफ पास की इंसिडेंट की है, और डिफरेंट स्टोरीज है। डू चेक इट आउट। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।